हम देखेंगे अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 एक्ट नंबर 21 2019 का एक्ट नंबर 21 है यह अनियमित जमा योजनाओं प्रतिबंध अधिनियम। अब इसके लास्ट चैप्टर जो चैप्टर 8 है जो मिसलेनियस प्रकीर्ण से संबंधित है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें है टोटल 12 धाराएं हैं। इस अध्याय 8 में धारा 33 से 44 तक, 33 से 44 तक। धारा 33 में है अनियमित जमा योजना के विज्ञापन का प्रकाशन। जो भी अनियमित जमा योजना का विज्ञापन पब्लिश किया जाता है वो धारा 33 में है। धारा 34 में है अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होने से संबंधित। धारा 35 में है अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं, अन्य कानून लागू होने पर रोक नहीं। धारा 36 में है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 37 में है नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। धारा 38 में है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 37 में तो कौन नियम बनाएगी? केंद्र सरकार। धारा 38 में नियम बनाएगी राज्य सरकार। अब आ जाते हैं धारा 39 पर। इसमें नियमों का निर्धारण। क्या इसमें? नियमों का निर्धारण। धारा 40 में है प्रथम सूची में संशोधन की शक्ति। किसमें? जो शेड्यूल दी गई है इस एक्ट में उसमें संशोधन की शक्ति प्रथम शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में। धारा 41 में है कतिपय जमा राशियों को लागू न करने का अधिनियम। धारा 42 में कुछ अधिनियमों में संशोधन। धारा 43 में है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। और लास्ट है 44 निरसन और बचत, निरसन और व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग्स। हम देखेंगे धारा 33। धारा 33 में अनियमित जमा योजनाओं के विज्ञापन का प्रकाशन। जहां किसी भी समाचार पत्र या किसी भी प्रकृति के अन्य प्रकाशन में कोई बयान, सूचना या फिर विज्ञापन शामिल है, बयान, सूचना या विज्ञापन शामिल है जो किसी भी अनियमित जमा योजना का सदस्य बनने के लिए, जमा राशियों को बढ़ावा देने या फिर किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करे, तो उपयुक्त सरकार ऐसे समाचार पत्र या प्रकाशन को प्रकाशित करने के लिए निर्देशित कर सकती है। पूर्ण और निष्पक्ष वापसी निःशुल्क उसी तरीके से और उसी स्थिति में ऐसे समाचार पत्र या प्रकाशन में जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। उस टाइम पे यह क्या होता है कि पूर्ण और निष्पक्ष वापसी, जिसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, निष्पक्ष रूप से वापसी, निःशुल्क उसी तरीके से और उसी स्थिति में, उसी सिचुएशन में ऐसे समाचार पत्र या प्रकाशन में जैसा उसमें डिटरमाइन किया गया है, जिसमें निर्धारित किया गया है। तो क्या होगा? जो है उपयुक्त सरकार मतलब समुचित सरकार नामित न्यायालय जो है निर्देश दे सकती है ऐसे समाचार पत्र को प्रकाशित करने के लिए। इससे संबंधित प्रावधान इसमें धारा 33 में है। अब आ जाते हैं धारा 34 पर। उसमें है अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होना। तो इस एक्ट में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा इस एक्ट के प्रावधान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए, केंद्र शासित या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून सहित किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद प्रभावी होंगे। ऐसा है इस एक्ट में। अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा इसमें जो भी बात बताई गई इस एक्ट में, तो इस एक्ट के प्रावधान अगर अलग से ही कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं तब भी किसी भी कानून सहित किसी भी अन्य कानून में इसी एक्ट जो है प्रभावी होंगे, रूल्स वगैरह। अब आ जाते हैं धारा 35 में। अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं। तो इस एक्ट के प्रावधान इसके अतिरिक्त होंगे। उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का अपमान नहीं होगा। धारा 36 है। धारा 36 में दिया गया है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 36 में तो इसमें है कि इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए नियमों के
नियमों के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद अभियोजन या अन्य कार्यवाही कानूनी कार्यवाही उपयुक्त सरकार या फिर सक्षम प्राधिकारी या फिर उपयुक्त सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी अगर वो गुड फेथ में की जाने वाली है तो। धारा 37 में है, धारा 37 में नियम बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति, नियम बनाने की। धारा 37 में इसमें है फर्स्ट क्लोज में कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी। और दूसरा है विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही ऐसे नियम निम्नलिखित सभी यकीनी मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं। जैसे ए में है आदेश जारी करने से पहले ध्यान में रखी जाने वाली जानकारी और अन्य विवरण कुर्की का तरीका, धारा 7 की उपधारा 3 के तहत। बी में है धारा 9 की उपधारा 2 के तहत साझा करने की जानकारी। और सी में है जिस रूप और तरीके से और समय के भीतर सूचना दी जाएगी, धारा 10 की उपधारा 1 के तहत। डी में है सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन में निहित विवरण, धारा 14 की उपधारा 1 के तहत नामित कोर्ट। ई में है धारा 15 की उपधारा 3 के तहत आदेश जारी करने से पहले नामित न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। एफ में है धारा 31 की उपधारा 1 के तहत नियम। जी में है धारा 33 के तहत विज्ञापन के प्रकाशन की रीति। और एच में है कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना आवश्यक है या निर्धारित किया जा सकता है।